बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू गोश्त। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनता है। तो चलो ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर। आज मैं आलू गोश्त बनाऊँगी घी में। मैंने इधर 1 कप के करीब घी ऐड कर दिया है। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से गर्म। तो जी फ्रेंड्स, घी हमारा बेहतरीन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 अदर मैंने इधर प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ के। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप जितना अच्छा और बारीक प्याज काटेंगे उतना ही ये सालन के अंदर घुल जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि प्याज ऊपर तैरता रहता है, वो घुलता नहीं है, तो आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब आलू गोश्त बनेगा। प्याज मैंने घी के अंदर डाल दिए हैं। अब हम करेंगे जी इनको फ्राई। ये देखें फ्रेंड्स, प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1½ टीस्पून भरकर, और इसको भी हम आधा मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो जी अदरक लहसुन की स्मेल है, रॉ स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 500 ग्राम चिकन लिया मैंने इधर। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। ये डाल देंगे और चिकन को हम भून लेंगे। पहले चिकन का वाइट कलर होगा, हमने इससे डार्क करना है। जब इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन स्पॉट आ जाएं तो समझें कि आपकी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून चुकी है घी के अंदर, जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। इधर मैंने 3 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और खुशबू के लिए 1 बादियान का छोटा फूल। ये भी हम ऐड करेंगे और इन खड़े मसालों को भी साथ ही फ्राई करेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही कमाल का आलू गोश्त बनेगा। इधर ही मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनका मैंने जो ऊपर से छिलका है वो रिमूव कर दिया है। सिर्फ हम गूदा ही डालेंगे। इसको मैंने रफली चॉप किया है और गोश्त के में डाल दिया है। अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। आलू गोश्त पकाने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो इसकी बुनाई है। अब जी कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक लिए इधर मैंने 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, और गरम मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है 1 टेबलस्पून भरकर। वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, आप भी शामिल कर लीजिएगा। और दोबारा से हम अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर हम इसको दोबारा से भून लेंगे। जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो जले ना, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू इधर मैंने लिए हैं 1.5 पाव। इनको मैंने छील कर अच्छे तरीके से धोकर वॉश कर लिया है। अब मैंने आलू डाल दिए चिकन के साथ और इसको भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। अभी से देखें फ्रेंड्स, आप कितना प्यारा कलर आ रहा है और बहुत ही यमी लग रहा है। आलूओं को भी चिकन के साथ डालकर हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। अब जी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ शोरबे के लिए। इधर मैं 2 गिलास पानी डालूँगी, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। आप जितना इसका शोरबा रखना चाहें उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैंने इधर 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकने देंगे। तो जी फ्रेंड्स, अभी इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं।
ये देखें, अभी शोरबे से हमें लग रहा है कि ये अभी मुकम्मल तौर पर नहीं पका। आलू इधर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा भी 2 और 3 मिनट में हमारा सालन पक कर रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं आके डाल रही हूँ जी 3 सब्ज़ मिर्च। और लास्ट में मैं जो सीक्रेट मसाला है मेरा खुशबू और जायके का, वो है जी जायफल जवित्री का पाउडर। ये मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। और इससे जो कमाल का टेस्ट आता है ना आलू गोश्त के अंदर, लाजवाब। आप अगर बनाएं इस तरह आप शामिल करेंगे तो आप उंगलियां चाट जाएंगे। अब जी मैं इधर इस कवर लगा कर इसको 5 मिनट पर दम वाली फ्लेम पे रखूँगी। तो जी फ्रेंड्स 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल लुक देख सकते हो। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मज़ेदार सा हमारा ढाबा स्टाइल आलू गोश्त आलू चिकन बनकर तैयार है। आप जो भी कहना चाहें आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक आप सब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये गल चुका है।